Hello बच्चों, let's start question number 14 of the series and this is the first question from modern physics। देखते हैं ये क्वेश्चन हमको क्या सिखाना चाह रहा है। देखो, जब भी हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की फोर्स की बात करते हैं, हमारे दिमाग में कूलम्ब्स लॉ आता है और कूलम्ब्स लॉ हमको बताता है दैट द फोर्स इज K(Q1Q2/r²। लेकिन हो सकता है कि एक हाइपोथेटिकल दुनिया में ये जो फोर्स का एक्सप्रेशन है ये फॉलो नहीं होता है, बल्कि हम किसी और एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ भी हो रहा हो, अगर बोर्स मॉडल वैलिड है तो एक चीज हमेशा फॉलो होगी बच्चों, एंगुलर मोमेंटम विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। आप mvr इक्वल्स टू nh/2π हमेशा लिख पाएंगे। अपने दिमाग में, अपने जहन में इस बात को अच्छे से रखना है। फोर्स, एनर्जी, सारे एक्सप्रेशंस बदल सकते हैं, बट इफ बोर्स मॉडल इज एप्लीकेबल, हम mvr इक्वल्स टू nh/2π हमेशा लिखेंगे। ठीक है, इसको समझते हुए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। देखो, पोटेंशियल का एक्सप्रेशन अगर कोई मुझे ऐसा देता है दैट v इज इक्वल्स टू v0 ln r/r0, तो मुझे बड़ा अलग सा तो लग रहा है, बट अगर पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं सिंपली चार्ज से मल्टीप्लाई करूंगा, ev0 ln r/r0 मुझे मिल जाएगा। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। और अगर मुझे एनर्जी पता है तो यहां से फोर्स तक पहुंचना आसान है, क्योंकि आप हमेशा जब फोर्स लिखेंगे तो ये माइनस du/dr लिखी जा सकती है, विच मीन्स दिस एक्सप्रेशन विल बिकम माइनस ev0 ln r/r0 को डिफरेंशिएट करेंगे, वी विल बी गेटिंग 1/r/r0 मल्टीप्लाइड विद 1/r0। तो ये r0 तो कैंसिल हो जाएगा और मुझे यहां से मिल जाता है माइनस e टाइम्स v0 डिवाइडेड बाय r। ये जो फोर्स का एक्सप्रेशन आया है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, r² नहीं। तो हमको डिफरेंट एक्सप्रेशन जरूर मिल रहा है, लेकिन अब आपको याद करना पड़ेगा कि बोर्स मॉडल में आप लोग थ्योरेटिकली कैसे डेरिवेशंस करते थे। देखिए, ये PYQ का क्वेश्चन है, तो जेईई एडवांस में जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो उनका टारगेट क्या रहा होगा, क्या आपको बोर्स मॉडल ठीक से समझ में आता है या आपने सिर्फ फॉर्मूले याद किए हैं। तो अगर इसको ध्यान से देखें बच्चों, फोर्स अगर मेरे पास है तो मैं जानता हूं कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा होगा तो आप इस फोर्स को विच इज ev0/r, ये जो मैग्नीट्यूड है इसको हमेशा mv²/r से इक्वेट कर पाओगे। ये कैंसिल मैंने कर दिया, तो मुझे पता चल रहा है कि ev0, ये ध्यान रखना, v0 जो मैं लिख रहा हूं ये इस एक्सप्रेशन का v0 है, कैपिटल v0 है, वेलोसिटी नहीं। नाउ दिस इज इक्वल्स टू स्मॉल m v²। तो मुझे यहां से ना v का एक्सप्रेशन मिल जाता है दैट v इज e कैपिटल v0/m। इसका रूट हम ले सकते हैं, तो ये तो v का एक्सप्रेशन हो गया, मगर मुझे यहां पर rn को n के साथ रिलेट करना है और उसके लिए हम लोग बोर्स मॉडल की बात करेंगे। एंगुलर मोमेंटम हमेशा लिखा जा सकता है mvr इक्वल्स टू nh/2π। अब क्योंकि मुझे r को n के साथ रिलेट करना है, आई हैव टू एलिमिनेट v, तो मैं v को यहां से हटा देता हूं बच्चों। v को हटाने के लिए इस एक्सप्रेशन का यूज करेंगे और मैं यहां पर लिख पाऊंगा m, v की जगह लिखेंगे अंडर रूट ev0/m इंटू r इक्वल्स टू nh/2π। मुझे ये दिखने लग गया कि यहां पर सब कुछ कांस्टेंट है। आप ev0/m की बात करो, m है, यहां पर nh/2π है, तो सब कुछ कांस्टेंट है, मतलब r प्रोपोर्शनल टू n होगा। ये अपना फाइनल रिजल्ट आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, जेईई एडवांस में पूछा गया है और टारगेट बच्चों यही है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जब भी आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, हम इस बात को देख करके हैरान नहीं होंगे कि फोर्स का एक्सप्रेशन, पोटेंशियल का एक्सप्रेशन वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ या जो थ्योरी हमने पढ़ी हुई है। उसमें वेरिएशन हो सकता है, लेकिन अगर बोर्स मॉडल एप्लीकेबल है तो आप उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना शुरू करेंगे। इक्वेशंस कौन सी बना सकते हैं, व्हाटएवर इज द फोर्स आप सेंट्रीपिटल फोर्स से इक्वेट करेंगे, बिकॉज दैट फोर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। mv²/r से हमने इक्वेट किया और उसके बाद mvr इक्वल्स टू nh/2π का हमने यूज किया है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना होता है। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के साथ।